नमस्कार दोस्तों। आज जैसा कि आपको मैंने पिछले एपिसोड में बताया था कि हमारे साथ इंश्योरेंस जगत के अमिताभ बच्चन। अगर इंश्योरेंस के पास अमिताभ है, क्रिकेट के पास सचिन है, तो हमारे पास इंश्योरेंस के सेगमेंट में पंजाब सिंह जी हैं। मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं। नमस्कार सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 2002 या 3 की बात है जब मैं शायद 500 रुपये की टिकट, उस समय बहुत बड़ी बात होती थी, 500 रुपये की टिकट लेकर के आपको सुनने आया था। और आज मेरे अहोभाग्य हैं कि मैं आपके साथ बैठा हूँ, आपके चरणों में बैठा हूँ। थैंक यू। तो अपनी प्रश्नों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। सर, मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि हमेशा जनरेशन गैप रहा है और आगे भी रहने ही वाला है। देखिए, एक जनरेशन सोचती है पिछली जनरेशन ने हमने बहुत सारे अच्छे काम किए, बहुत सारे तालमेल रखे, बहुत सारी चीज़ों को हमने सुदृढ़ किया, लेकिन संस्कारों और बाकी चीज़ों को भूलती हुई नई जनरेशन हमारे साथ विचारों में तालमेल नहीं बना पा रही। हम कैसे इस माहौल में अपने आप को अपडेट करें, अपने अंदर या माहौल के अंदर क्या बदलाव लाएं कि जो सरसता है, प्यार है, जो आपस का तालमेल है, वो दोबारा बन आए, वापस आ जाए। कृष्ण की बंसुरी जब सब और दोबारा बजनी शुरू हो जाए। कुलविंदर जी, मैं इसमें एक चीज तो जरूर कहूंगा जी कि समय ने बहुत कुछ बदलाव ला दिया है। जी, आप याद करो, पहले होती थी ज्वाइंट फैमिली। बिल्कुल। ज्वाइंट फैमिली का आनंद कुछ और होता था। जी, ज्वाइंट फैमिली क्योंकि कुछ प्लस माइनस चीजें सब में होती हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसका आनंद कुछ और था। बड़े बुजुर्गों के बीच में बच्चों का रहना, ये सबसे बड़ी चीज थी कि जब एक दादा अपने पोते को शिक्षा देता था, दादाजी को रिटायरमेंट के बाद कोई काम नहीं होता था ना, तो अपने पोते को बैठ के पढ़ाने लगते थे, पोते पोतियों को पढ़ाते थे। दादाजी का भी समय बीता था और उस पोते पोतियों में वो संस्कार आते थे जो बुजुर्गों के लिए। क्या बात है। और वो बुजुर्ग जो संस्कार जो ट्रांसमिट करते थे बच्चों में, वो बच्चों में जो संस्कार पैदा हो जाते थे बुजुर्गों के मुंह से वाणी को सुन के, वो बच्चे बड़ों का आदर करना सीख जाते हैं। इसमें कोई संदेह की बात नहीं। दादाजी के साथ खेलना, पिताजी के साथ सब एक जगह रहना, एक माहौल अलग था। अब समय बदला। अब जो ज्वाइंट फैमिली थी ना, वो निश फैमिली में कन्वर्ट होते चली। जी, अब इसमें देखिए, ये समय की मांग कह सकते हैं या हम लोग की अपनी एक इच्छा हो सकती है कि हम अपने बच्चे को बहुत पढ़ाएंगे, खूब पढ़ाएंगे, इतना पढ़ाएंगे कि बच्चा बहुत पढ़े, आगे बढ़े, हमसे भी आगे निकले। ये एक्सपेक्टेशंस माँ बाप के दिल में आने लगे। जी। और माँ बाप ने पूरी ताकत लगा के अपने बच्चों को भूखे रह करके, कठिनाइयां लेके, कर्जे ले करके अपने बच्चों को पढ़ा दिया। बिल्कुल जी। और जब वो बच्चे उन ऊंचाइयों को छू गए जी, तो उन बच्चों को, इसमें कोई शक नहीं है कि आज के परिवेश में उन बच्चों की सोच डिफरेंट हो गई। जी, अब सोच डिफरेंट हो गई तो उनके एक्सपेक्टेशंस बढ़ गए, जी, उनकी आकांक्षाएं बढ़ती चली गई, महत्वाकांक्षी हो गए, एम्बिशियस हो गए। जी, जब वो एम्बिशियस हो गए तो उनको लगा कि यहाँ रह के तो हमको कुछ मिलेगा नहीं, जी। और यहाँ स्कोप नहीं निकला। ये एक सबसे बड़ी चीज हुई। उनके अकॉर्डिंग बच्चों के मन के लायक यहाँ जब स्कोप नहीं मिलने लगा तो बच्चे लोग बाहर जाने के लिए छटपटाने लगे। हम उनको रोक नहीं सकते थे क्योंकि रास्ता तो हम नहीं दिखाया था, ऊंची पढ़ाइयां तो हमने करवाई थी, और वो बच्चे हाथ से निकल गए। और जब वो बच्चे हाथ से निकल गए तो उनका परिवेश बदल गया। उनको बुजुर्गों का साया जो उनके सिर पे था हमेशा के लिए, जो संस्कार देने वाले बुजुर्ग, वो उनसे छूट गए। माँ बाप भी अलग रहने लगे। फिर वो बच्चों को अपने लेवल के लोग मिल गए, जो अपने लेवल के लोग मिल गए, जिसको हम लोग पंजाबी में हानी कहते हैं, कि अपने हानी मिल गए, अपने लोगों सहचर मिल गए, उस तरह से मिल गए अपने, वो उनकी केमिस्ट्री एक जैसी जो होने लगी। तब उसके बाद में उनके विचार बदलने लगे जी। और जब उनके विचार बदलने लगे और आज के परिवेश में पैसों की कमी उनके पास नहीं हुई, जब पैसों की कमी नहीं हुई तो पैसे तो एक ऐसी चीज होते हैं कि जहाँ बुराई आगे है। हाँ। तो अवगुण भी आने लगते हैं। जी, जी, और जी। उनके ऊपर कोई देखने वाला नहीं था, उनको कोई रोकने वाला नहीं था, वो अपने परिवेश में ही रह गए। और जब अपने परिवेश में रह गए तो माँ बाप से दूरियां हो गई।
इसमें कोई शक नहीं है कि अगर हम कहें कि दुनिया किसके चलते हुए, हम वही इसके गुनहगार हैं। सिर्फ बच्चों का दोष तो नहीं दिया जा सकता, यकीन ये सिचुएशन का दोष है, या हमारा कुछ हद तक है कि जो हमारे देश में तो एक परंपरा थी कि एक घर में 20-20, 25-25 लोग एक साथ बैठ के जब खाते थे तो संस्कार की बातें होती थी, वो सारी बच्चों को नहीं मिली। तो आज के बच्चों को वो चीजें नहीं मिलती जी। जब नहीं मिली तो उनके जीने का ढंग अलग हो गया। अब उनके जीने का ढंग अलग था, हमारे जीने का ढंग अलग था। अब जो बच्चे मिलते हैं तो एक जनरेशन गैप हो गया। अब जनरेशन गैप हो गया, टेक्नोलॉजी आ गई जी। अब इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई, इतनी एडवांस की कल्पना हम लोग अपने जीवन में नहीं कर पाए थे, जितनी एडवांस टेक्नोलॉजी बच्चों के सामने आ गई जी। अब बच्चों को सब कुछ, अब माँ बाप के पास जाने की अपेक्षा, मिलने की अपेक्षा, अब बच्चे वीडियो कॉल करके पापा को अपना चेहरा दिखाने लगे और माँ बाप उसी में संतुष्ट होने लगे कि चलो बच्चा कहीं है, खुश तो है ना जी। लेकिन बच्चा वहां क्या कर रहा है, हम तो हमेशा उसके पास नहीं है जी। तो बहुत से चीजें हमारे अंदर जो जनरेशन गैप हो गया ना, तो बच्चे अब ये अंदर से कहते हैं पापा आपको नहीं पता कुछ, आप नहीं जानते, आप नहीं जानते पापा, आप समय बदल गया पापा, आपका समय कुछ और था, आपको नहीं पता। और ये सुनने की हमारी नहीं थी, लेकिन मजबूरी वश अब बच्चे के मुंह से सुन के कि हमें भी तकलीफें होने लगी। अब जब हमें ये तकलीफें होने लगी तो आप सोच सकते हैं कि एक गैप बढ़ते चला गया। अब तो ये हालत हो गई कि पहले मुझको याद है कि माँ घर के बाहर दरवाजे पे खड़े रहती थी कि कोई डाकिया आएगा, चिट्ठी ले आएगा, शायद बच्चे की चिट्ठी ले गया। पहले के जमाने में बच्चे अगर कहीं गए भी होते थे तो एक पत्र आ जाता था, तो माँ 25 बार चूमती थी उस पत्र को, ये लगता था कि बच्चे के हाथों को चूम रही है। और आज तो वो सब छीन गया। आज इस लोहे की जो डिबिया है ना, इसने सब कुछ हटा दिया जी। इस लोहे की डिबिया ने दुनिया को एक दूसरे से नजदीक कर लिया। कहाँ की दुनिया कर लो मुट्ठी में, लेकिन दिल फिसल गए, दिल फिसल गए, दिल मुट्ठी में नहीं आ सके जी। अब तो ये जनरेशन गैप को अगर हमें कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। अगर हम ये उम्मीद करें कि बच्चे हमारे साथ कंप्रोमाइज कर जाएं, तो कुलविंदर जी मैं समझता हूँ कि बच्चों के लिए कंप्रोमाइज करना बहुत मुश्किल है जी। आज के जनरेशन में अगर बच्चों से उम्मीद करेंगे कि वो कंप्रोमाइज करें और फिर से हम पुराने परिवेश में, पुराने दिनों को हम लोग वापस ले आए, तो कुलविंदर जी मेरी समझ में, मैं जो व्यक्तिगत मेरे विचार हैं कि दिस इज मोर डिफिकल्ट जी। अब जी। इसमें अब एक ही रास्ता बचता है जी, हमें अपने में परिवर्तन लाना। तो हमें समय के साथ में खुद को बदलना होगा। ये अभी जो टेक्नोलॉजी आ गई है तो हमें भी अडॉप्ट करनी होगी। टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेंगे, कुछ आगे बढ़ेंगे, कुछ हो सकता है कि फिर बच्चों में कुछ संस्कार, भगवान करे कि उनमें कुछ ऐसे संस्कार आए कि थोड़ी जो दूरियां हैं गैप है वो कम हो। लेकिन इस गैप को कम करने में कुलविंदर जी माँ बाप का रोल ज्यादा हो जाएगा जी 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 बिल्कुल ठीक। बच्चों को बदलना थोड़ा आसान होगा, लेकिन अपने को हम बदल सकते हैं। और अपने को आज की जो जनरेशन में पिछली पीढ़ी है, हमारी पीढ़ी है, हमारे से पीछे की पीढ़ी है या हमारे से नीचे वाली पीढ़ी है, इन्हें बहुत तेजी से अपने अंदर जैसे गुरबाणी कहती है वक्त विचारे सो बंदा हुए, वक्त के अनुसार अगर तो उस समय तलवार की जरूरत थी, आज बंदूक की जरूरत है। और उसके अगले जनरेशन में बंदूक की भी नहीं, कलम की जरूरत है, कलम से भी आगे अब मोबाइल की जरूरत है। तो कहने का भाव है हमें उस जरूरत को पहचानना पड़ेगा, अपने आप को बदलना पड़ेगा। और जिस दिन हम बदल जाएंगे तो शायद मेरे ख्याल से जमाना अपने आप बदलना शुरू हो जाएगा। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात आपने कह दी। मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि टेक्निकली जो चेंजेस आ रहे हैं, म्यूज़िक में जो मधुरता कम होकर लाउडनेस ज़्यादा आ रही है, और जो अनेक तरीके के कपड़ों में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें, मतलब बदलाव आ गए, तो वो सब चीज़ों को देखते हुए कुछ आप चाहेंगे कि कुछ आगे की जनरेशन को टिप्स दिए जाएं या पीछे वाली जनरेशन ही इसको अंदर चीज़ों को टेकअप करे? कुलविंदर जी ये बात सही है जो आपने कहा ना कि जो बदलाव, चेंज इज द चेंज। हाँ जी, हाँ जी। चेंज इज ओनली द चेंज इज अनचेंजेबल। हाँ, चेंज ही अनचेंजेबल है। हाँ। परिवर्तन ही अपरिवर्तनशील है। आप इसको समझें। परिवर्तन तो फिर आ गए समय के हिसाब से। जब हमारे बच्चे बाहर निकल गए ना, तो सभ्यता भी जो है ना, कल्चर भी उन्होंने अडॉप्ट कर लिया। दूसरा जी, कल्चर अडॉप्ट कर लिया, कपड़ों के साइज छोटे हो गए,
जी हम उस पर रोक नहीं लगा सके, लेटेस्ट फैशन की तरफ चले गए, जी सारी चीजें बदलती चली गई। सिर्फ एक हम अपने को अगर रिजिड हो जाएं तो और दुराव बढ़ जाता है। अब अगर हम कंप्रोमाइज करते हैं तो हमारे दिल को तकलीफ भी होती है, इसमें कोई शक नहीं है कि माँ बाप के दिल को जो दर्द होता है वो शायद बच्चे नहीं समझ पाते। लेकिन कुलविंदर जी, मैं इसमें आपको एक बड़ी सच्ची घटना बताता हूँ। जी 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 बहुत ही सच्ची घटना जो दिल को छूने वाली थी। और ये जुलाई के महीने में मैं आपको डेट भी बता रहा हूँ, 15 जुलाई को मेरा प्रोग्राम था गोरखपुर जी और 14 जुलाई को मैं अपनी कार से जा रहा था गोरखपुर के। जी 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 तो हमारे पटना से गोरखपुर के रास्ते में सीवान आता है। हाँ हाँ जी तो हमारे एक मित्र थे, उनकी माँ का देहांत हो गया था। हाँ 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 तो मैंने सोचा कि उनसे मिलता चलूंगा। जी 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 मैं मिलने के लिए उनके गांव गया। जी उनके गांव गया तो गांव का परिवेश हाँ 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 बहुत ही मुझको अच्छा लग रहा था। हाँ, उन्होंने लुभावना। आम के पेड़ के नीचे कुर्सियां लगी हुई थी। मैं भी वहाँ गाड़ी वहीं बैठा रोकी और वहीं था बैठे। और हमारा सहयोगी भी मेरे साथ कुर्सी पे बैठा हुआ था। हाँ, तो कुलविंदर जी, इस बीच में 2 आम गिरे ऊपर से, अच्छा टपक के गिर गए। जी तो उन्होंने कहा कि ये बड़े मीठे हैं। मैं ईश्वर को साक्षी रख के अक्षरशः सच्ची घटना आपको बता। हाँ 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 तो उन्होंने कहा कि ये बड़े मीठे हैं, इसको खा के देखिए। हाँ, धो के उन्होंने आम दे दिए, मैंने खाया, बहुत मीठे, इतने अच्छे आम मुझको कहीं मिले भी नहीं। क्योंकि नेचुरली गिरे थे। और नेचुरली गिरे थे तो और कुछ उसका मैंने कुछ उनकी किस्म अलग होगी। हाँ 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 तो उन्होंने कहा, मैंने जब तारीफ की तो उन्होंने कहा कि कुछ लेते जाइए, हाँ कुछ लेते जाइए। तो मेरे मन के अंदर लालच आ गया कि मैं सचमुच कुछ ले लूँ तो रात के खाने में हम लोग गोरखपुर में बैठ के खाएंगे। हाँ 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 तो मैं उनको ना नहीं कर सका। जी उन्होंने अपने बड़े लड़के को बुलाया और कहा कि जरा पेड़ की डाली को हिलाओ। हाँ 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 उस लड़के ने हिलाना शुरू किया हाँ, और फटाफट 10-15 आम गिर गए। जी 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 तो उन्होंने मुझको थैले में डाल के दे दिया और मैं गिरते हुए आमों को ऊपर देख रहा था। हाँ कुलविंदर जी, एकाएक मेरे मन में बात आ गई हाँ 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 कि मैं भी तो पक चुका हूँ, हाँ 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 लेकिन अभी डाली से लगा हुआ हूँ। हाँ 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 डालियों को मत हिलाओ। मैंने उस बच्चे को बुला के पूछा, हाँ मैंने कहा बेटा, अगर आप इस डाली को ना हिलाते हाँ तो ये आम कितने दिन पेड़ में रहते? हाँ 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 उसने कहा कि 8 दिन, 7 दिन, 10 दिन भी रह सकते थे। मैंने कहा बेटा, आपके हिलाने से ये गिर गया। जी जी ये तो सत्य है। तो मैंने एक युवाओं को संदेश दिया, नई पीढ़ी को एक अपने मन की व्यथा बतानी चाहिए, संदेश देना चाहा। मैंने कहा बेटा, माँ बाप पके हुए फल होते हैं, हाय 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 लेकिन पेड़ से लगे हुए हैं। तुम जब अपना जनरेशन गैप बताते हो ना हाँ 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 कि पीढ़ी बदल गई है, ये बदल गए हैं, हाँ हाँ और तुम कहते हो पापा आप क्या जानते हैं, आप कुछ नहीं जानते। जिसने जन्म दिया, उंगली पकड़ के चलना सिखाया, और जब उसके मन में, उसके कान में आवाज जाती है कि आप कुछ नहीं जानते, हाँ 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 तो बेटा उसके दिल के दर्द को समझ पाओगे अरे वाह कि उसके अरे दिल वाह। में क्या दर्द हुआ होगा उस समय। तुमने तो जनरेशन गैप तो दिखा दिया, लेकिन जब उसके दिल में जो दर्द हुआ ना उस माँ बाप के, तो बेटा वो जल्दी गिर जाते हैं, उसी को हिलाना करते हैं। तुम अपने तानों से, अपनी बातों से जब इस तरह की बातें करते हो ना, तो वो पेड़ हिलाने के जैसा होता है। और जो माँ बाप 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 10 बरस, 5 बरस और रह सकते थे, वो जल्दी टूट जाते तुमने हैं। हिला के जल्दी उनको विदा कर दिया। क्या बात है, क्या बात बेटा, है। एक बात और बताऊं, जब ये टूट के गिर जाते हैं ना, जी ऐसी जगह जाते हैं कि तुमको अपना फोन नंबर भी देके नहीं जाते, हाँ 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 कि दोबारा तुम कभी उनसे बात कर सको। क्या बात है। ना कोई अपना पता देके जाएंगे कि तुम उस पर चिट्ठी लिख सको या वहां जा सको या टेलीफोन कर सको, ना कोई फोन नंबर होगा, ना एड्रेस होगा। ये जा चुके हैं जी तो बेटा, मैं युवा पीढ़ी से मैं एक हाथ छोड़ के इस इंटरव्यू के माध्यम से, कुलविंदर जी के माध्यम से, जो भी इसको देख रहे होंगे, मैं दोनों हाथ जोड़ के एक पिता के रूप में ये बेनती कर रहा हूं कि पेड़ को मत हिलाओ। इन बुजुर्गों को अपने समय से जाने दो, इसको हिला के मत दो। मैं हाथ जोड़ के कहूंगा, जनरेशन गैप है, लेकिन उनके मन की भावना को समझो। जिंदगी बड़ी खूबसूरत है, लेकिन माँ बाप के लिए भी खूबसूरत रहना दो बेटा। सिर्फ अपनी सोच को खूबसूरत मत बनाओ, उन बुजुर्गों की सोच को भी खूबसूरती एक में पक्षीय जीवन ना रहे, बहुपक्षीय जीवन रहे। बस आप अकेले एक बस। तरफ मत सोचे, हर तरफ सोचा जाए। बस यही मेरा संदेश यही है
कि बेटा उनकी भावनाओं को भी समझने का प्रयास करो और कंप्रोमाइज करना सीखो। कोई तो एक ऐसा पॉइंट होगा जिसमें दोनों कंप्रोमाइज कर जाओगे, तुम्हारी भी जय जय हमारी भी जय जय, ना तुम हारो ना हम हारे। क्या बात है, क्या बात है। इस सोच के साथ माँ बाप के साथ बर्ताव करो बेटा। जी। जिंदगी तुम्हारे लिए भी खूबसूरत हो, बड़ी मुश्किल से मिलती है और ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। हाँ, उनको भी नहीं मिलेगी बेटा। जी जी जी। इसलिए मैं इस छोटे से इंटरव्यू के माध्यम से मैं एक संदेश भी देना चाहता हूँ। जी। प्यार की भाषा सीखो, बस प्यार की भाषा सीखो, एक दूसरे से प्यार करो। जिंदगी का मकसद लव ईच अदर, केयर ईच अदर, डू फॉर ईच अदर, डाई फॉर ईच अदर। वाह 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 वाह। एक दूसरे के लिए करो, एक दूसरे के लिए मरो, एक दूसरे से प्यार करो। बहुत बढ़िया। और यही जिंदगी का मकसद होना चाहिए। सर आपकी इस बात से मेरे को 2003 की आपकी बात याद आ गई। उसमें भी हाईटेक की बहुत बात किया करते थे। हाईटेक। तो आपने एक बहुत उम्दा बात की थी, आज तक मैं उस बात को भूला नहीं हूँ। हाईटेक और हार्ट टच। हाई टच। हाई टच। तो सर एक बार हमारे दर्शकों को उसको भी एक्सप्लेन करें। बस मैंने कई आर्टिकल भी लिखे हैं, मैंने अपनी बुक में भी लिखा है। भगवान की कृपा से मैंने 10 किताबें भी लिखी हैं। जी जी जी। हमारा YouTube चैनल मेरा भी है। जी जी जी। मैंने उसमें मैं इसका लिंक नीचे लगा दूंगा। मैं उसमें कई वीडियो भी डाले हैं। जी। तो मेरी बातचीत करने का संदेश यही होता है कि हाईटेक का जमाना जरूर है बेटा, लेकिन जो काम हाई टच करता है, हाई टच, इस मोबाइल पे आप उंगलियां चला सकते हो, दिलों पे नहीं। और जब उंगलियां दिल पे चलती है ना, तब दिल धड़कता है। और जब दिल धड़कता है ना, तो किसी से अपनी बात भी मनवाई जा सकती है। ये लोहे के यंत्र है, सब कुछ है, दुनिया मुट्ठी में है। लेकिन एक बात बताओ, मैं एक और छोटा से एक सलाह भी जो मैं करता हूँ, जैसे आप बर्थडे किसी को विश करते हो, मैरिज एनिवर्सरी विश करते हो, ओकेजन विश करते हो, तो इस पे व्हाट्सएप पे उंगलियां चला के विश कर देते हो। और व्हाट्सएप पे केक भी भेज देते हो। हाँ। और वो थैंक यू भी भेज देता है। तो ना बेटा आपका केक किसको मिलता है, ना इसका थैंक यू उसका आपको मिलता है, वो मशीन में ही रह जाता है। कम से कम इन मौकों को इस उंगलियों के बजाय एक इसी मोबाइल से अपनी आवाज से अगर उनके दिल को छू लो। क्या बात है, क्या कम से कम एक बार उनके दिल को छुओ कि आपकी शादी की सालगिरह बहुत मुबारक हो, भगवान लंबी आयु दे, बेटा आपका जन्मदिन बहुत मुबारक हो, भगवान बहुत ऊंचाइयां दे। अगर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करके दिल को छुओगे ना, तो शायद ये हाईटेक और हाई टच के बीच जो रिश्ते हैं ना, बड़े मजबूत होंगे। इन रिश्तों की गर्मी को वापस लाओ बेटा, बहुत इन रिश्तों की गर्मी को वापस लाओ। जी जी। हर माँ बाप की एक इच्छा होती है कि हमारे वो रिश्ते वापस आए जो कभी हमारे बुजुर्गों ने हमारे साथ। मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि माँ बाप से कुछ आज के समय के हिसाब से गलतियां हो सकती है। बिल्कुल ठीक है। जो आपके अनुसार जो नहीं हो सकती, वो माँ बाप के नॉलेज की कमी भी हो सकती है। बिल्कुल ठीक है। मैं इसको भी स्वीकार कर रहा हूँ कि आपके नॉलेज और उनके नॉलेज में फर्क आ गया है। जी। आप अपडेट हो, वो बिहाइंड है। लेकिन कोई एक मीटिंग पॉइंट तो आप बनाओगे ना जी, कि आदर के साथ आप अपनी बातों को रखोगे कि पिताजी आप बिल्कुल ठीक है। समझाने का तरीका होता है ना, पिताजी आप बिल्कुल अपनी जगह पर सही हैं, लेकिन पिताजी थोड़ा सा परिवर्तन ये आ गया है ना, इसलिए हमको ऐसा करना पड़ता है। क्या तो उसमें आप भी खुश हो जाओगे, पिताजी भी खुश हो जाएंगे, तो एक जनरेशन की जो गैप है वो उसमें कमी आएगी। तो मैं युवा पीढ़ी से भी रिक्वेस्ट करता हूँ और अपनी उम्र के भाइयों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक मिलन पॉइंट ऐसा जरूर बना, तो थोड़ा सा आप बढ़ो, थोड़ा सा आप बढ़े, कि एक जगह फिर से हम अपनी संस्कृति को, अपने संस्कारों को फिर से वापस लाएं। बहुत उम्दा, फिर से वापस लेकर। बहुत उम्दा। मैंने आपकी बातों से एक बात निकल के आई जो मेरे को सीखने को मिली कि सीढ़ियाँ वही होती हैं और एक सीढ़ी पर दो व्यक्ति खड़े हैं और पता नहीं कि अगले एक पल में एक तो ऊपर वाली सीढ़ी की तरफ चल जाएगा और दूसरा नीचे वाली सीढ़ी की। आज अगर एक सीढ़ी पर हो तो इस सीढ़ी का आनंद ले लिया जाए, नहीं तो अगले पल में कौन कहाँ होगा। फिर देखो क्या होता है, जिन जिन के पास जो चीज़ नहीं होती उसी की कदर होती है। आज पिताजी माताजी आपके पास हैं और आपके लिए उनकी कोई कदर नहीं है, तो समझ लीजिए कल जब वो आप आवाज़ भी लगाएंगे तो किसको लगाएंगे, कहाँ पहुँचेगी आवाज़।
वो दर्द उनके जाने के बाद पता चलेगा। जी भगवान न करे वो दर्द किसी को भगवान न करे वो दर्द किसी को देखना पड़े। मैं और ये इतने ये अपने को रिजर्व करके जाते हैं कि अपना फोन नंबर भी देखें। जाने वो कौन से देश जहाँ तुम चले गए। बस मैं इसी के साथ, इस भावुकता के साथ आज के इस एपिसोड को यहीं संपन्न करने की इजाज़त चाहूँगा। सर, हम अगले एपिसोड में ये बातों को फिर कंटिन्यू रखेंगे। आपका बहुत 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 धन्यवाद। मैं आभारी हूँ कि आपने मुझको मौका दिया है कि इतने लोगों के बीच में मैं जानता हूँ कुलविंदर जी आप क्या हैं और भगवान की कृपा से आपका परिवार क्या है, यह भी मुझको मालूम है। मैंने बेटे की उपलब्धियों के बारे में बहुत कुछ सुना हुआ है। वो हमारा हीरा ज्वेल है, समाज के लिए ज्वेल है, देश के लिए ज्वेल है। मैं जानता हूँ भगवान ने बहुत कुछ आपको दिया और इतनी विनम्रता जो आप में मैंने देखी और जो मिठास। कुलविंदर जी, आपके जैसे आदमी समाज में है कहाँ? बहुत कमी है सर। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि ये ईश्वर हमारे समाज में कुलविंदर जैसे लोग और दे दे, जो लोगों को जीने का रास्ता दिखाए, जो जीने की कला सिखाए। आपको जो ये आपने आशीर्वाद के सिर पे रखा है हाथ, ये प्रभु हमेशा बनाए रखें और इसी तरीके से हम सारे जिस को जीवन मिला है, इस जीवन को सदुपयोग करें, बाद में ये ना कहें कि चूक गए। तो अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।